आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक सदियों पुराना ज्ञान हमारी आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी के तनाव को कम करने में एक चाबी का काम कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा सोचिए, क्या अक्सर ऐसा होता है कि नतीजों का डर किसी को अपना बेस्ट देने से रोक लेता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। ये एक बहुत ही आम एहसास है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस चुनौती का हल सदियों पहले ही भगवद गीता में दिया जा चुका है। आइए उस ज्ञान को आज के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्योर समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये श्लोक है भगवद गीता के दूसरे अध्याय से। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म और उसके फल का एक बहुत ही गहरा रहस्य बता रहे हैं। इस पूरे श्लोक का जो सार है ना, वो एक शब्द में छिपा है, समत्वम। इसका सीधा सा मतलब है समता, या कह लीजिए बैलेंस। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां जीत हो या हार, मन शांत और स्थिर रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्राचीन ज्ञान हमारी आज की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, और वो प्रॉब्लम है नतीजों से हमारा लगाव, हमारी अटैचमेंट। देखिए, गीता का संदेश बहुत ही सीधा और सिंपल है। समस्या हमारे काम में नहीं है, बल्कि उस काम के नतीजे से जो हम एक गहरा लगाव पाल लेते हैं ना, असली प्रॉब्लम वहां है। जब कोई नतीजे को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र करने लगता है, तभी स्ट्रेस पैदा होता है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें शायद हम सब कहीं ना कहीं खुद को देख पाएंगे। सोचिए, एक स्टूडेंट है जिसके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। हम सब इस दौर से गुजरे हैं, है ना? वो बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है, पर उसका मन बेचैन है। एक अजीब सी घबराहट उसे घेरे हुए है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? उसकी चिंता पढ़ाई को लेकर है ही नहीं। उसकी चिंता इस बात को लेकर है कि क्या मुझे अच्छे ग्रेड मिलेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? पूरा का पूरा फोकस नतीजे पर है, कोशिश पर नहीं। और उसका नतीजा क्या होता है? ये जो डर है, ये उस पर एक बोझ बन जाता है। एक ऐसा बोझ जो उसे जैसे पैरालाइज कर देता है। वो अपना बेस्ट दे ही नहीं पाता क्योंकि डर ने उसे जकड़ लिया है। तो इस कहानी में गड़बड़ कहां हुई, और गीता का ज्ञान यहां कैसे मदद कर सकता है? चलिए इसे समझते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये दो अलग अलग माइंडसेट को कितने साफ तरीके से दिखाती है। बाईं तरफ है आसक्ति की मानसिकता, जहां वो स्टूडेंट फंसा हुआ था। उसका पूरा ध्यान नतीजों के डर पर था, जिससे उसका हर काम स्ट्रेस से भरा था। उसकी सारी खुशी इस शर्त पर टिकी थी कि भाई ग्रेड अच्छे आएंगे तो ही खुश होऊंगा। लेकिन अगर वो गीता की बात मानता तो वो आ जाता दाईं तरफ, समता की मानसिकता में, जहां फोकस सिर्फ कोशिश पर होता है, काम शांत मन से होता है, और असली खुशी काम करने में ही मिलती है, उसके नतीजे में नहीं। और जब कोई इस माइंडसेट को अपना लेता है ना, तो उसकी जिंदगी में सच में बहुत पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। तो होता क्या है कि जब आपका फोकस सिर्फ अपने काम पर होता है, तो आपको ये 4 जबरदस्त फायदे मिलते हैं। पहला, दिमाग से वो प्रेशर हट जाता है कि अरे आगे क्या होगा। दूसरा, नतीजों का डर ही खत्म हो जाता है, तो आप एकदम खुलकर काम कर पाते हैं। तीसरा, जिंदगी अपने आप में बहुत सिंपल और हल्की लगने लगती है। और चौथा, अंदर से गहरी शांति और क्लैरिटी आती है। लेकिन एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये ज्ञान हमें हाथ पर हाथ धरकर बैठने को या कामचोर बनने को नहीं कहता, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमें और मजबूती से सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये जो ज्ञान है, ये सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं है। अरे भाई, ये तो एक तरह का कॉल टू एक्शन है कि उठो और अपने जीवन की जिम्मेदारी लो। गीता कर्म करना सिखाती है, लाचार होकर इंतजार करना नहीं। देखिए, ये ज्ञान हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सिखाता है, और शुरू करने के लिए जो भी चाहिए वो हम सबके पास पहले से ही है। हमारा समय, हमारा टैलेंट, यहां तक कि हमारा मोबाइल फोन और हमारी सीखने की काबिलियत, इन सबका सही इस्तेमाल करके ही आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा जा सकता है। इस बारे में और जानने के लिए नीचे दिए गए विवरण को देख सकते हैं। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, जिंदगी में मुश्किलें तो हमेशा रहेंगी। असली शांति इस बात में नहीं है कि जिंदगी में मुश्किलें ना हो। असली शांति है उन मुश्किलों के बीच भी अपने मन को शांत और स्थिर रखने में। और बस यही तो है समत्वम का असली मतलब।